ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनका संघर्ष है, जो उनको दुनिया भर के महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल करता है। जिस तरह वो अपने खेल से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में राज करते हैं, उसी तरह उनकी फुटबॉलर बनने की कहानी भी आज की युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस तरह अपने जीवन के संघर्ष से सीख लेकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर की लिस्ट में है। रोनाल्डो का खेल ही नहीं, उनकी लाइफ स्टोरी हम सभी के लिए एक सीख है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता नगर पालिका में माली थे और माता लोगों के घरों में काम करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। वे अपने परिवार के साथ एक टीन की छत वाले घर में एक साथ रहते थे। साधारण परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हासिल नहीं की। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो पढ़ाई से ज़्यादा समय खेल में लगाते और स्कूल से ज़्यादा समय ग्राउंड में बिताते। कहा जाता है कि जब वह 14 साल के थे तो उन्होंने अपने स्कूल की टीचर पर कुर्सी फेंक दी, जिस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उसी समय से इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और उनके इस फैसले में उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शायद वो पढ़ाई में लगे रहते और फुटबॉल छोड़ देते तो शायद आज वो इतने महान खिलाड़ी नहीं बन पाते। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक तरीके से उनका करियर मात्र 8 साल की उम्र में ही शुरू हो गया, जब उनके फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें एंडोरिना फुटबॉल क्लब में चुन लिया गया। मात्र 10 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में इतना अच्छा करने लगे कि उनको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई, जिस क्लब में एंट्री बहुत सारे लोगों के लिए सपना था। रोनाल्डो के खेल को देखते हुए उन्हें वर्ल्ड अंडर 17 में जगह मिल गई। इसके बाद ही पुर्तगाल की नेशनल टीम में उन्हें शामिल कर लिया। मात्र 18 साल की उम्र में रोनाल्डो का चयन इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में हो गया। साल 2003 मैनचेस्टर क्लब ने रोनाल्डो को 102 करोड़ में अपने क्लब में शामिल कर लिया। 6 साल तक वह इसी क्लब से जुड़े रहे और 6 साल में 84 गोल किए। इसके बाद 2009 में स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने 850 करोड़ रुपए देकर अपने क्लब में शामिल कर लिया। रोनाल्डो का नाम अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि रोनाल्डो के पिता रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रसित हो गए। जब ये 14 वर्ष के थे तब रोनाल्डो को इस बीमारी के बारे में पता लगा। इस बीमारी के कारण रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी में दिल बहुत तेज धड़कता है और ज़्यादा उछल कूद जानलेवा हो सकती है। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और सर्जरी कराने के बाद आराम करने के बजाय खेलने चले गए। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी अन्य तरीके के नशे से दूर रहते हैं, क्योंकि इसी नशे के चलते रोनाल्डो के पिता का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। रोनाल्डो के नाम 6 सालों का लगातार हर सीजन में 50 से अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। रोनाल्डो ने अपने सिर की मदद से 127 गोल किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिना किसी अच्छी एजुकेशन और शुरुआत से गरीबी झेलने वाले रोनाल्डो ने अपने टैलेंट, मेहनत और लगन के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर कोई ठान ले तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। अपनी स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर जिस व्यक्ति को भरोसा होता है वो किसी न किसी तरह से सफलता को गले लगा ही लेता है। रोनाल्डो ने अपना ज़्यादातर समय अपनी फुटबॉल स्किल को बढ़ाने में दिया और बचपन से ही उस चीज़ की प्रैक्टिस की, जिसके दम पर वो फुटबॉल में खुद को एक बेहतर खिलाड़ी बना पाए। प्रैक्टिस के दम पर हम भी अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करके ही हम अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। इसलिए अपनी स्किल्स पर हमेशा ध्यान दें, उन्हें और बेहतर करें, अपने काम में लगातार मेहनत करें और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, नेवर गिव अप।